तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। क्या होती है लिमिट, पहले उसके बारे में जानेंगे, फिर क्या होती है कंटिन्यूटी और फिर डिफरेंशियबिलिटी। यहाँ तीन टॉपिक मिक्स है हमारे पास, लिमिट की भी, कंटिन्यूटी की बात करेंगे और डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे। तो पहले आइए जानते हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन। लिमिट ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है। यदि कोई नंबर हम एल कहते हैं, सेट टू बी लिमिट ऑफ द फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए if to each epsilon greater than 0 there exists at least one delta greater than 0 such that fx minus l is less than epsilon such that x is lies between a minus delta to a plus delta। इन सभी बातों को यदि हम देखें तो ये एप्सिलॉन रूल है। इसमें क्या कहते हैं, यदि कोई फंक्शन हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स है और x टेंस टू a लिमिट है, तो हमें एप्सिलॉन एक ऐसा मिलेगा जो ग्रेटर देन 0 होगा, इतनी छोटी वैल्यू मिलेगी जिसमें कि एफ एक्स माइनस एल लेस देन होगा एप्सिलॉन के, और जो x है वो आपका a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में लाई करेगा। इसी बात को हम ऐसे लिख देंगे कि एफ एक्स फंक्शन की x टेंस टू a पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो l निकल के आएगी। अब इसमें हम बात करते हैं लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की। तो बात करते हैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन क्या है, यदि कोई नंबर l कहते हैं हम, इज सेड टू बी द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स एज x टेंस टू a if to each epsilon greater than 0 there exists at least one delta which will be greater than 0 such that function fx minus l is less than epsilon। यहाँ पे देखिए हम बात करें x के लेफ़्ट लिमिट की। लेफ़्ट लिमिट मतलब जैसे मैं कहूँ कोई नंबर है, लेट कंसीडर, हमने कहा कि ये कोई फंक्शन एफ एक्स है और मैं इसको चेक करना चाह रहा हूँ लिमिट एक्स टेंस टू ए पे। तो ए ये कोई पॉइंट है, तो इसमें इधर की तरफ इसके नेबरहुड पॉइंट होंगे जो कि इससे ए से छोटे होंगे, और इधर की तरफ जो नेबरहुड पॉइंट होंगे जो कि ए से बड़े होंगे। इधर वाले को कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और इधर वाले को कहेंगे राइट हैंड लिमिट। तो हम एक एप्सिलॉन ऐसा ढूंढ लेंगे जो टेंड करता हो 0 को, और एप्सिलॉन होगा वो 0 से बड़ा होगा। 0 को टेंड करेगा मगर 0 से बड़ा होगा। तो मैंने कहा a माइनस एप्सिलॉन और यहाँ पे a प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँ तो मैं कहूँगा फंक्शन की वैल्यू a माइनस एप्सिलॉन पे और फंक्शन की वैल्यू a प्लस एप्सिलॉन पे। यदि मैं कहूँ लेफ्ट हैंड लिमिट तो आप कहूँगा a माइनस एप्सिलॉन पे फंक्शन की वैल्यू, और राइट हैंड लिमिट कहूँगा तो फंक्शन की वैल्यू a प्लस एप्सिलॉन पे। यदि ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो वी कैन से लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट। लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या है कि अब हम उस फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं। और कंटिन्यूटी की बात करने की बात है तो हम कहेंगे कि जहाँ पे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट द पॉइंट यदि तीनों बराबर हैं तो वी कैन से द फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस एट एक्स टेंस टू ए। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है किस पर, एट द पॉइंट ए। अब बात करते हैं लिमिट के क्या क्या रूल हैं। रूल, लिमिट फंक्शन के क्या क्या नियम हैं उसके बारे में जानते हैं। तो पहली बात, यदि कोई फंक्शन एफ एक्स प्लस में जी एक्स है और यदि मैं लिमिट एक्स टेंस टू ए चेक कर रहा हूँ इसके लिए, तो आप कह सकते हैं क्योंकि ये प्लस में है फंक्शन तो वी कैन से सेपरेट कर सकते हैं इसको लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन एफ एक्स प्लस में लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन जी एक्स। सेम यदि यही रूल हम माइनस के लिए कहें तो यही सेम रूल माइनस के लिए भी लग जाएगा, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। यदि हम कहें कि लिमिट हम चेक करना चाहते हैं फंक्शन एफ एक्स इंटू में जी एक्स, तो क्या यहाँ रूल लगेगा, तो यहाँ रूल क्या लगेगा, तो क्योंकि प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट में है तो अलग अलग भी कर सकते हैं, यहाँ भी सेपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी, कि फंक्शन एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए इंटू में लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन जी एक्स। दोनों की वैल्यू हम चेक करेंगे एक्स टेंस टू ए पर और फिर दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो डिवाइड में हो तो क्या ये लगा जाएगा रूल, तो देखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बाय में जी एक्स। तो क्या यहाँ भी सेपरेट कर सकते हैं, जी हाँ। लिमिट हम ऊपर वाले की अलग सेपरेट कर देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स हम इसको चेक करेंगे और लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, और जो वैल्यू आएगी वो ये आपस में बराबर होगी। सिमिलरली यदि कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाए,
मान लीजिए सी कोई कांस्टेंट है और फिर मल्टीप्लाई हो जाए, तो हम कहेंगे देखिए एक्स टेंस टू ए पे चेक करें, तो क्योंकि ये कांस्टेंट है इसका एक्स से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि सी को हम बाहर ले सकते हैं और लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स को फिर चेक करेंगे। क्लियर बात। अब इनके कुछ रिजल्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स लिमिट के क्या रिजल्ट हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला रिजल्ट कि हम कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, मान लीजिए मैं एल कहता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स मैं एल कहता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात यह है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तभी वो इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या दे पा रहा है, एल दे पा रहा है, यानी वो एग्जिस्ट करता है तभी तो वैल्यू एल दे रहा है। जी बिल्कुल। दूसरी बात, जैसे मैं कहूँ लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस में वाई बाय एक्स की पावर एक्स। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, लिमिट क्या है, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, लिमिट क्या है, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है। अब एक्स की वैल्यू यदि इन्फिनिटी यहाँ पुट की जाए तो 1 एनीथिंग बाय इन्फिनिटी तो आप कहेंगे 0, एंड 1 प्लस 0 तो 1, और 1 की पावर इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी, 1 की पावर इन्फिनिटी। तो जो इसका रिजल्ट होगा वो किसके बराबर होगा, तो वो रिजल्ट होगा जी ई की पावर, और यहाँ कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या है तो वाई, तो ई की पावर वाई, तो ई की पावर वाई हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से हम कहें लिमिट यदि हम चेक करें एक्स टेंस टू 0 1 प्लस में वाई एक्स और की पावर 1 बाई एक्स। अब ध्यान दीजिए यहाँ 0 है, 0 पुट करेंगे एक्स की जगह, तो 1 प्लस 0 1 और 1 बाई 0 इन्फिनिटी, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा 1 की पावर इन्फिनिटी, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे यहाँ वाई है तो यहाँ भी हम कर देंगे ई की पावर वाई। ठीक है। अच्छा, इसके बाद लिमिट यदि हम 0 के लिए रिजल्ट याद करें तो पहला रिजल्ट है साइन एक्स बाय एक्स, हमेशा 1 होता है। फिर दूसरा रिजल्ट होता है लिमिट एक्स टेंस टू 0 कोस एक्स, ये भी 1 होता है। तीसरा रिजल्ट होता है लिमिट एक्स टेंस टू 0 टेन एक्स बाय एक्स, तो ये भी 1 होता है। क्या क्या, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 कोस एक्स ये भी आपका 1 होता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 टेन एक्स ये भी आपका एक्स बाय एक्स 1 होता है। पांचवा रिजल्ट, यदि हम बात करें लिमिट आपके सामने एक्स टेंस टू ए हो और पावर हो एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन बाय में एक्स माइनस ए, जब ये फॉर्म बने कि लिमिट एक्स टेंस टू ए है और वही कांस्टेंट यहाँ पे जो यहाँ लिमिट वैल्यू है वही कांस्टेंट यहाँ है और इस फॉर्म में है, तो हम इसको लिख सकते हैं एन ए की पावर एन माइनस 1, डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट की बात करें तो हमारे पास रिजल्ट नंबर 6, छठा रिजल्ट क्या है, 6th रिजल्ट है हमारे सामने कि जब भी लिमिट एक्स टेंस टू 0, क्योंकि 0 की बात करें अभी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग, ये नेचुरल लॉग है 1 प्लस एक्स और बाय में एक्स हो, तो क्या बनेगा, तो आपका होगा जी 1 प्लस 0 1 log 1 0 और ये 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म बनेगी, तो जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी डेट इज़ 1। ये प्रूफ भी कर सकते हैं, यदि प्रूफ करना चाहे तो एल हॉस्पिटल रूल या इसको एक्सपेंशन के द्वारा प्रूफ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रूफ भी करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो नेक्स्ट है रिजल्ट लिमिट एक्स टेंस टू 0 यदि ए की पावर एक्स हो जाए -1 अपॉन में एक्स आ जाए तो दैट इज इक्वल टू log ए। यदि ए की पावर एक्स -1 अपॉन में एक्स आ जाए तो आप देखेंगे यदि यहाँ पे 0 रख दें एक्स की जगह तो ए की पावर 0 1 1 माइनस 1 0 और नीचे भी 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म बनेगा। फिर इसको भी वही एक्सपेंशन के द्वारा या एल हॉस्पिटल रूल आता है उसके द्वारा हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, डेट इज इक्वल टू log ए। नेक्स्ट रिजल्ट आता है लिमिट यदि एक्स टेंस टू 0 ई की पावर एक्स -1 अपॉन एक्स हो, तो ये बराबर होता है, जैसे यहाँ ए था तो यहाँ log के साथ ए है, यहाँ ई है तो log के साथ क्या जाएगा ई। अब वी नो डैट log और एंटी log आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। बात क्लियर है यहाँ तक। ये तो होगी लिमिट के कुछ रिजल्ट इंपॉर्टेंट। अब थोड़े से हमें एक्सपेंशन भी ध्यान देने पड़ेंगे क्योंकि हमारे यूज आएंगे, यहाँ पर काम आएंगे। तो एक्सपेंशन कैसे याद रखने हमें, जैसे पहला एक्सपेंशन जैसे आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है 1 प्लस एक्स की पावर एन, तो आपने पढ़ा होगा कि ए प्लस बी की पावर एन जैसे पढ़ा है NC0 उस टाइप से। तो 1 प्लस एक्स की पावर एन का रिजल्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा,
तो आप बोलोगे 1 प्लस में एन एक्स प्लस में एन इंटू में एन माइनस वन बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, फिर एन इंटू में एन माइनस वन इंटू में एन माइनस टू बाय में 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर कितनी जाएगी 3, और ये चलता जाएगा। या ये बोले कि एन सी 0 ये है, ये एन सी 1 है, ये वाला जो रिजल्ट है वो एन सी 2 है, ये जो रिजल्ट है ये एन सी 3 है, और ये चलता जाएगा इस तरीके से कहाँ तक, एन सी एन तक, एन सी एन तक, जहाँ पे एक्स की पावर लास्ट में क्या जाएगी एन आ जाएगी। इसी तरीके से दूसरा रिजल्ट एक्सपेंशन में ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन यदि आपको पता हो तो 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। आप इसको प्रूफ भी करना चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं। एक का प्रूफ चलो मैं बता देता हूँ ई की पावर एक्स का। तो इसके प्रूफ के लिए हम सीखते हैं मैक्लोरियन सीरीज़। मैक्लोरियन सीरीज़, ये सीरीज़ क्या कहती है कि जी कोई फंक्शन एफ एक्स प्लस एच है तो उसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स एंड एच क्यू बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स एंड कंटिन्यू सो ऑन। बस यहाँ ध्यान देना कि जो एक्स की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैक्लोरिन सीरीज करें तो एक्स की वैल्यू क्या लेके चलेंगे 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे ए प्लस एच है तो यहाँ पे एफ ए आ जाएगा, एच एफ डैश ए आ जाएगा, एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए आ जाएगा एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब ए की वैल्यू यदि मैं 0 रख दूँ तो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे जी एफ 0 हो जाएगा, एच एफ डैश 0 हो जाएगा प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 हो जाएगा, और ये चलता जाएगा। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए प्लस एच को मैं ऐसे लिखना चाहूँ एफ 0 प्लस यहाँ एच की जगह एक्स भी रिप्लेस कर सकता हूँ मैं एक्सपेंशन के लिए, जैसा एक्सपेंशन मुझे चाहिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0। मतलब मैंने यहाँ क्या किया, एच को रिप्लेस कर दिया एक्स के द्वारा, एक्सपेंशन मैंने लिख दी किसमें एक्स में। तो इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या था हमारे सामने ई की पावर एक्स था। यदि मैं वाई को ई की पावर एक्स मान लूँ तो फर्स्ट डेरिवेटिव कितना जाएगा ई की पावर एक्स, सेकंड डेरिवेटिव कितना जाएगा ई की पावर एक्स, और थर्ड डेरिवेटिव कितना जाएगा ई की पावर एक्स, फोर्थ डेरिवेटिव कितना जाएगा ई की पावर एक्स, एंड आप जितने भी डेरिवेटिव करेंगे ई की पावर एक्स आ जाएगा। इसी को मैं चेक करूँ पॉइंट 0 पे तो आपको ई की पावर 0 डेट इज़ 1, इसको फिर चेक करो तो ई की पावर 0 डेट इज़ 1, और यही सेम 0 पे चेक करते जाएंगे तो ई की पावर 0 बन जाएगा 1, ये भी 1, ये भी 1, तो ये सारे 1 बन जाएंगे। तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखें तो आप कह सकते हैं क्या कि ई की पावर एक्स को मैं लिखता हूँ y01 प्लस एक्स इंटू में y1, यानी ये भी 1 आ गया, फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल वाई डबल डैश यानी वो भी 1, प्लस में एक्स की पावर 3 फैक्टोरियल वाई ट्रिपल डैश मतलब वो भी 1, और ये चलता जाएगा। तो ये बन जाएगा ई की पावर एक्स कितना 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस में एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यदि यहाँ माइनस कर दो रिप्लेस, एक्स को मैं रिप्लेस कर दूँ किससे माइनस एक्स से, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये फ़र्क ये पड़ेगा जो ओड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ओड वाली पावर वो नेगेटिव हो जाएगी। तो ये बन जाएगा क्या 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड माइनस एंड प्लस। ये सीरीज बनती जाएगी, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, बाकी सब सेम रहेगा। बात क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट रिजल्ट की तो आपके पास है नेक्स्ट रिजल्ट, यदि हमारे सामने ए की पावर एक्स आ जाए तो उसका एक्सपेंशन क्या होगा, थर्ड एक्सपेंशन करते हैं ए की पावर एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू में लॉग ए बाय में 1 फैक्टोरियल प्लस में एक्स लॉग ए की पावर 2 बाय में 2 फैक्टोरियल एंड कंटिन्यू सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट एक्सपेंशन आएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है log 1 प्लस एक्स का। तो ये हो जाएगा क्या एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में एक्स क्यूब बाई 3 माइनस में एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस में एंड कंटिन्यू सो ऑन। यदि यहाँ प्लस है तो आप देख रहे हैं एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस चल रहा है।
यदि यही रिजल्ट मैं log 1 माइनस एक्स का हूँ तो क्या होगा, तो आप कहेंगे इसकी सारी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि एक्स की जगह माइनस एक्स करेंगे तो ये जो पावर इवन वाले हैं वो ओड वाले हैं सब नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन, यानी सारे माइनस में हो जाएंगे और माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा दिस वन। एंड सो ऑन बन जाएगा, कोई दिक्कत। इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट एक्सपेंशन की बात करूं, एक्सपेंशन नंबर 5 दैट इज साइन एक्स। साइन एक्स के एक्सपेंशन की बात करूं तो ये आ जाएगा, क्योंकि साइन ओड नंबर ओड पावर ओड फंक्शन है तो हम कहेंगे साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या आ जाएगा, एक्स बाय 1/3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 3 प्लस में 1/5 फैक्टोरियल एक्स की पावर 5 माइनस में 1/7 एक्स की पावर 7 एंड कंटिन्यू सो ऑन, ये चलता जाएगा। ऐसे कोस एक्स है, टेन इनवर्स एक्स है, एक्सपेंशन सबकी आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हम यहाँ पढ़ेंगे दैट इज एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि मान लीजिए लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ ए पुट करने पर ये आपको 0/0 फॉर्म दे दे या कहो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म दे दे, 0/0 फॉर्म दे दे या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म दे दे, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि इसको लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स को सोल्व करने के लिए इसका तब तक डेरिवेटिव करते रहो जब तक ये फाइनाइट वैल्यू ना दे दे, आपको कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं दे, और इसे सेपरेटली एफ का फंक्शन का डेरिवेटिव अलग और जी फंक्शन का डेरिवेटिव अलग। मान लीजिए यहाँ फिर 0/0 फॉर्म बनता है तो फिर से दोबारा से हम करेंगे, एफ का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पर और जी का डबल डेरिवेटिव। फिर मान लो ये 0/0 फॉर्म बनता है तो फिर हम करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ का ट्रिपल डेरिवेटिव 0 और जी का भी ट्रिपल डेरिवेटिव, और सॉरी एक्स फिर ए पे चेक करते रहेंगे जब तक ये आपको कोई फाइनाइट वैल्यू ना देते, तब तक आपको ये कंटिन्यू स्टेप्स करने हैं। ये होता है आपका एल हॉस्पिटल रूल। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा लिमिट है एक्स टेंस टू 2, यहाँ एक्स की पावर 4 माइनस 16 और नीचे है एक्स माइनस 2। और यदि हम इसमें लगाना चाहें एल हॉस्पिटल रूल तो लगा सकते हैं क्या, तो देखो 2 की पावर 4 16 माइनस 16 0 2 माइनस 2 0 जी 0/0 फॉर्म बन रही है। तो यदि मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा दूँ यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल तो क्या बनेगा जी, लिमिट एक्स टेंस टू 2 ऊपर वाले का डेरिवेटिव तो एक्स की पावर 4 का है 4 एक्स की पावर 3 16 का हो जाए 0, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1, ठीक है। अब आप इसको वैल्यू पुट करके देखिए, तो जैसे ही हम 2 रखेंगे एक्स जगह तो 2 की पावर 3 डेट इज 4 इंटू में 2 की पावर 3 डेट इज 8 और 4 8 32, तो यह जाए रिजल्ट 32। ये तो पहला मेथड जब आपने लगाया इस पर एल हॉस्पिटल रूल। तो क्या ये रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा? दूसरे मेथड से देखते हैं। मेथड नंबर 2, आपने देखो ये क्वेश्चन जो लिया इसमें देखा कि लिमिट एक्स टेंस टू 2 है, एक्स की पावर 4 माइनस 16 बाय में एक्स माइनस 2 है, और क्योंकि ये 0/0 फॉर्म बन रहा है तो हम जानते हैं कि लिमिट के अंदर लिमिट को सोल्व करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। यदि 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनता है तो उसके लिए फैक्टराइजेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन लगा देंगे, या अभी हमने फार्मूला पढ़ा था अभी कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन बाय में एक्स माइनस ए हो तो ये बराबर होता है किसके, एन ए की पावर एन माइनस 1 की। ये पढ़ा हमने कि ये लिमिट जो है वही यहाँ पे हो, यही वो यहाँ पे हो, तो ये इसके बराबर होता है। तो देखो इसके ये फॉर्म बन रही है यहाँ पर, तो हम देखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स की पावर 4 16 को मैं लिख दूँगा 2 की पावर 4 नीचे है एक्स माइनस 2। तो देखिए वही चीज़ बन रही है क्या, वही फॉर्म बन रही है, ये सेम बन रही है जी हाँ। तो यानी सेम बन रही है तो ये हो जाएगा किसके बराबर, एन ए की पावर एन माइनस 1 के। यहाँ एन कौन काम कर रहा है 4, ए क्या काम कर रहा है ए 2, तो एन माइनस 1 यानी 4 माइनस 1, तो जब 4 इंटू में 2 की पावर 3 डेट मीन्स 2 की पावर 3 8 8 4 जा 32। तो यस डेट इज आवर ब्यूटीफुल आंसर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लिमिट को सोल्व करने के लिए हमारे पास जब भी लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स
यदि हमारे पास क्या बनता हो, 0/0 फॉर्म बनता हो या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म बनता हो, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि इसको हम कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं, जी हाँ। फिर दूसरा मेथड हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जिसमें हम एच मेथड भी कह देते हैं इसको प्यार से। जैसे मान लीजिए हमें कोई वैल्यू गिवन है लिमिट x टेंड्स टू a, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ a प्लस एच के द्वारा, जहाँ h टेंड्स टू 0 होगा, या x टेंड्स टू a माइनस एच, जहाँ h टेंड्स टू 0 होगा। चाहे तो मैं इसको लेफ्ट में या राइट में, यदि मैं राइट में शिफ्ट करूँगा तो राइट हैंड लिमिट बोल दूंगा, और लेफ्ट में शिफ्ट करूँगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट बोल दूंगा। इसी तरीके से तीसरा मेथड, पहला फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसे हम एच मेथड भी कहते हैं, तीसरा आप चाहो तो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आप उसका रैशनलाइजेशन कर सकते हो, तो हम कह सकते हैं रैशनलाइजेशन मेथड भी लगा सकते हैं हम। कई ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ सिंगल रैशनलाइजेशन में बात नहीं बनती, तो बाय डबल रैशनलाइजेशन, जहाँ एक बार रैशनलाइजेशन नहीं बल्कि 2 बार रैशनलाइजेशन किया जाता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। पांचवा आप जब कोई मेथड ना लगे तो एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, यानी बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हो कि बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा हम चीज़ों को एक्सपेंड कर दें। ठीक है, तो लिमिट को सोल्व करने के लिए पहला आप फैक्टराइजेशन लगा सकते हैं, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, तीसरा रैशनलाइजेशन मेथड, चौथा डबल रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, पांचवा बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर आने वाले लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।